हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यूज़ चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आईआरसीटीसी पर ऑनलाइन ट्रेन कैसे बुक की जाती है। बहुत सारे लोग टिकट बुकिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना देता हूं, जैसे कि आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, लाइक आईआरसीटीसी। ठीक है, अब जब आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। ये हम लैपटॉप से बुक कर रहे हैं तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। अदरवाइज आप मोबाइल में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर इंस्टॉल कर लें। अदरवाइज अगर आप लैपटॉप से बुकिंग कर रहे हैं तो आईआरसीटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड वन इज़, अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है तो आप लॉग इन कर लें। तो लॉग इन करने के लिए आपको सबसे पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम लॉग इन कर लेते हैं सबसे पहले। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। अब ये मेरा हो गया है लॉगिन। ये एक फॉर्म दिया है, एक टू। आपको जहाँ से ट्रैवल करना है फ्रॉम एंड जहाँ तक ट्रैवल करना है वो टू होता है। तो लाइक जैसे हम लोग ईमेल वगैरह करते हैं तो ऐसे ही ये भी है, फ्रॉम एंड टू। तो हम क्या करते हैं, हमको NDLS लाइक नई दिल्ली, NDLS, ओके गॉट, नई दिल्ली टू मुंबई, मुंबई सेंट्रल। अगर मान लीजिए हमको जाना है, ट्रैवल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद ये रहेगा जनरल। अगर तत्काल में टिकट बुकिंग करनी है तो तत्काल बुक कर सकते हैं। अदरवाइज हम नॉर्मली टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो हम जनरल में बुक करेंगे। एंड डेट वाइज दे देंगे, लाइक हमको ट्रैवल करना है 21 नवंबर। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करते ही हमारे पास सारी ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी। तो हमको जिस ट्रेन में बुक करना है उस ट्रेन की लाइक किसी भी क्लास में, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी एंड थर्ड एसी या स्लीपर, तो हम उस स्लीपर को या थर्ड एसी को हम चूज़ करेंगे। जैसे कि राजधानी हो गया, एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट मेल ट्रेन कोई भी हो। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि किसमें सीट अवेलेबल है या फिर नहीं है। लाइक हम क्या करते हैं कि हम राजधानी में सीट लाइक 7 वेटिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी चूज़ कर सकते हैं, आई थिंक कंफर्म हो जाएगा। बट हम पहले चेक करेंगे अपने टाइम के अनुसार कि कौन सा मेरा कंफर्म हो जाएगा और किस में मुझे ट्रैवल करना है। लाइक मुझे ट्रैवल करना है सेकंड एसी में। एंड शाम को 5:15 पे है हज़रत निजामुद्दीन से। अब जब हम सीट अवेलेबल चेक कर लेंगे, जो ट्रेन आपको पसंद आई है उसके सामने चेक अवेलेबिलिटी जो दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाएगा कितना आरएसी है, कितना अवेलेबल है और कितना वेटिंग है। अगर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है तो तुरंत बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि आईआरसीटी पर सीट जल्दी फिल हो जाती है। अब क्या हो गया है कि अब अधिकतर ट्रेनों में रिग्रेट आ जा रहा है। सो आप कोशिश करें कि जो भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कंफर्म हो जाएगा तो आप जल्दी से टिकट बुक कर लें। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे आरएसी वाले पे, जिस पे 28 अभी आरएसी है। ये वेटिंग नहीं है और ना ही अवेलेबल है सीट, ये आरएसी दे देगा आपको। तो सीट, अब हम क्या करेंगे, बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये कंफर्म करने के लिए दे रहा है कि आपने न्यू दिल्ली से मुंबई के लिए जो ट्रेन आपने सर्च किया है, क्या आप उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आप अगर नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो नो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यस करिए। तो हमें कंटिन्यू करना है तो हमने यस कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें हम एक स्किप का बटन है और एक नाम है। अब हम नाम में क्या डालते हैं, जैसे लाइक कोई भी नाम डाल देते हैं, शुभम। शुभम, ओके। एज है 22, एज 22, जनरल मेल। एंड प्रेफरेंस आप कोई भी दे सकते हो, लाइक अगर आपको कोई सीट अच्छी लगती है, अगर रात का ट्रेन है तो आप अपर या लोअर सीट ले सकते हो। तो हम चाहते हैं कि अपर मिल जाए, बाई चांस अगर कोई सीट अवेलेबल होता है तो मुझे अपर मिले, तो हम ऐसा चाहते हैं। तो हम क्या करें, अपर चूज़ कर लिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ क्या करते हैं लोग कि ये जो है ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे चेक नहीं करते, यस आई एक्सेप्ट, तो थोड़ा सा पैसा 0.45 पर पर्सन पैसा डिडक्ट होता है। अब ये देखिए, पे थ्रू द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसमें 30 रुपया है कन्वेंशन फीस। एंड पे थ्रू द वीम एंड यूपीआई, अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो 20 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नो आई डोंट वांट टू ट्रैवल इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम कराएं हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो हमने पेमेंट यूपीआई के थ्रू चूज़ कर लिया। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे और कोई फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के लिए देखिए ये दिया है, प्लीज़ सेलेक्ट योर कैटरिंग सर्विस चूज़। तो मुझे कैटरिंग सर्विस चूज़ करने की तो ज़रूरत है नहीं, आई डोंट वांट फूड।
तो हम ये चूज़ कर लेंगे मुझे फूड चाहिए नहीं, मैं ऐसे ऑर्डर कर लूँगा या फिर बाहर से मंगा लूँगा। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब कंटिन्यू करते टाइम आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद फेयर दिख जाएगा कि आपको कितना पैसा लगा, 3908। तो हमको क्या करना है कि अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ और देखना है या फिर किसी और ट्रेन से ट्रैवल करना है तो। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कैप्चा दे रहा है, कैप्चा में UADF एंड N। अब हम कैप्चा को फिल कर चुके हैं। कैप्चा को फिल करते हैं हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कहीं RAC ज़्यादा और कम तो नहीं हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही हमारे पास एक आ जाएगा पेमेंट का। पेमेंट मेथड चूज़ करने के लिए आपको 3 ऑप्शन दे रहा है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं या UPI के थ्रू, या फिर मल्टीपल पेमेंट सर्विस आप किसी और तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे भीम, UPI एंड SSD आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करेंगे तो आपको कार्ड की डिटेल फिल करनी होगी, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाता है। अगर मल्टीपल पेमेंट अगर आप किसी और तरीके से करना चाहते हैं, लाइक पेटीएम, फ़ोनपे एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड से, यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे फर्स्ट तरीका ये है कि आप भीम, UPI से भी कर सकते हैं पेमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेटीएम चूज़ करेंगे और बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। इसमें प्रॉफिट ये होता है कि यहाँ पे एक QR कोड आ जाता है। QR कोड आते ही आप डायरेक्ट QR स्कैन करें और स्कैन करके जैसे ही आप पेमेंट करेंगे ये टिकट कंफर्म हो जाएगा, आपकी टिकट बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। आपको स्क्रीन पर एक PNR नंबर दिख जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप जर्नी स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही टिकट के आपके ईमेल और SMS दोनों पर आ जाते हैं। अब क्या करना है, सबसे लास्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि जर्नी डे में क्या करें। जर्नी वाले दिन आपको सिर्फ एक वैलिड ID प्रूफ कैरी करना होता है, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID। IRCTC टिकट का प्रिंट आउट जरूरी नहीं होता, मोबाइल में SMS या PDF चल जाता है तो उससे काम हो जाता है। तो आप लोग, जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर इस तरह आप IRCTC की ऑफलाइन वेबसाइट या ऐप से घर बैठे ही ईजिली ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।